हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग सेकंड का पार्ट फर्स्ट। इससे पहले हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्स्ट चैप्टर की ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और हाँ, हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए, हम आज आपको बताते हैं कि हम आपके साथ आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज जो भी टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल उस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पुटअप किया जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि वो टॉपिक का नाम क्या है। आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं टोपोलॉजी। जी हाँ, टोपोलॉजी है जो कि हर साल उस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होता है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो बच्चे सुष्मिता अरोरा बुक पढ़ रहे हैं उन बच्चों के बुक में ये टॉपिक नहीं दिया गया है, तो आप वो बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हों। हम इसीलिए उन बच्चों के लिए ये वीडियोस बना दिए हैं। आप इस पूरे नोट्स को अपने कॉपी में लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में भी आप इस नोट को यूज़ कर सकते हैं। और इस नोट्स को आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि टोपोलॉजी क्या होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में टोपोलॉजी का मतलब होता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ अ जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। जो आपकी टोपोलॉजी होती है वो एक तरह की जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑफ नोड्स इन आर नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। जो आपके कंप्यूटर होंगे वो आपके कंप्यूटर नोड्स द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उसी को आप लोग क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया कि टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी क्या होती है कि आपके कई सारे कंप्यूटर होंगे और वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से या फिर इंटरकनेक्टेड होंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? टोपोलॉजी कहलाएगा। तो टोपोलॉजी के कुछ टाइप्स होते हैं जो कि हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और हाँ, इसके साथ हम आपको बताएंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका टोपोलॉजी पूछे या ना पूछे, लेकिन हाँ, उस टोपोलॉजी का एडवांटेज ज़रूर पूछ सकता है और डिसएडवांटेज भी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टोपोलॉजी कितने तरह की होती है। आपकी टोपोलॉजी 6 तरह की होती है, जिसमें कि सबसे पहला आप देख रहे होंगे कि बस टोपोलॉजी है। सेकंड आपका रिंग टोपोलॉजी है। थर्ड ट्री टोपोलॉजी है। और स्टार टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी है एंड लास्ट हाइब्रिड टोपोलॉजी है। तो ये 6 तरह की नेटवर्क टोपोलॉजी होती हैं। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल नेटवर्क टोपोलॉजी अमंग ऑल टोपोलॉजी। जितनी तरह की भी टोपोलॉजी होती है उसमें से जो आपका बस टोपोलॉजी होता है वो बहुत ही सिंपल नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। इन दिस टोपोलॉजी all computers and networking device are connected to a single backbone cable। जो आपकी बस टोपोलॉजी होती है उसमें सारे कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइसेस सिंगल बैकबोन केबल से कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं? सिंगल बैकबोन। ये याद रखिएगा इसे आप, सिंगल बैकबोन केबल से कनेक्टेड होते हैं। डाटा कैन फ्लो इन वन डायरेक्शनल ओनली। और बस टोपोलॉजी में आपका क्या होता है कि जो आपका डाटा होगा वो केवल एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होगा। अगर वो राइट साइड में जा रहा है तो राइट साइड में फ़्लो होगा, अगर वो लेफ़्ट साइड में जा रहा है तो लेफ़्ट साइड में फ़्लो होगा। वो तो आपका डिपेंड करता है कि आप डेटा कहाँ, किस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कहाँ है जो आप भेज रहे हैं। और इसमें बोल रहा है इनएक्सपेंसिव easily expanded if the cable fail the entire network will shut down earlier
ईथरनेट कॉमनली इम्प्लीमेंटेड आ बस टोपोलॉजी। जो आपकी बस टोपोलॉजी है वो एक्सपेंसिव नहीं होती है, बहुत ही ईज़िली आप परचेज़ कर सकते हैं और उसे आप बहुत ईज़िली एक्सपेंड भी कर सकते हैं। मतलब आप जितने कंप्यूटर चाहें उसमें आसानी से उस टोपोलॉजी में आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इफ़ केबल इज़ फेड, अगर आपकी बस टोपोलॉजी में केबल आपने जो लगाई है वो आपकी अगर फेल हो जाती है तो क्या होगा कि आपका इंटायर नेटवर्क शट डाउन, आपका पूरा ही नेटवर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और कोई भी सिस्टम आपका नहीं चलेगा, कोई भी कंप्यूटर आपका नहीं चलेगा बस टोपोलॉजी में। तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम इसकी देख लेते हैं कि इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप ये फिगर देख लीजिए कि बस टोपोलॉजी का फिगर कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक लॉन्ग वायर होती है, आपकी एक लॉन्ग वायर होती है जो देख रहे होंगे आप, ये पूरी है। इसी के कारण इस टोपोलॉजी को क्या बोला जाता है, बस टोपोलॉजी बोला जाता है। इसमें दो एंड होते हैं, एक लेफ़्ट साइड एंड एक राइट साइड, और इसके बीच में जितने कंप्यूटर होते हैं वो एक एक वायर से कनेक्टेड होते हैं अलग अलग। तो मान लीजिए कि आपने इस कंप्यूटर से डाटा भेजना स्टार्ट किया है, तो वो डाटा आपका यहाँ से होते हुए इसमें जाएगा और यहाँ से होते हुए इसमें जाएगा नीचे और आगे जा कर के इसमें एंड देन इसमें। तो बस टोपोलॉजी में इस तरह कुछ डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो ये आपका फिगर था। आप अगर एग्ज़ाम में मान लीजिए सपोज़ आपका बस टोपोलॉजी आता है तो सबसे पहले आप डिफिनीशन लिखिएगा और ये लिखिएगा कि बस टोपोलॉजी होता क्या है। इसके बाद आप उसको इन जो पिक्चर आपको दिख रही है इस पिक्चर को आप बना दीजिएगा। उसके बाद इसके 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज अगर आप लिख देते हैं तो आपके 4 मार्क्स तो पक्का, अगर 4 मार्क्स का अगर मार्क्स के क्वेश्चन ये आता है तो आपके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। एग्ज़ामिनर आपका मार्क्स कहीं से भी काट नहीं सकेगा। तो आपने फिगर देख लिया होगा, इसे आप अपनी नोट्स में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो चलिए अब एडवांटेज देख लेते हैं बस टोपोलॉजी का। तो सबसे पहला एडवांटेज है बस टोपोलॉजी का, इट इज़ अ ईजिएस्ट मेथड टू कनेक्टेड कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन और डाटा ट्रांसमिशन। हमने आपको बस टोपोलॉजी जब पढ़ा रहे तभी बताया कि ये टोपोलॉजी ऐसी है कि बहुत ही ईजीएस्ट मेथड होता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने का, नेटवर्किंग डिवाइस को कनेक्ट करने का, और आप जब भी डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे या फिर उसमें कम्युनिकेशन करेंगे तो वो बहुत ही इजी वे में हो जाता है। तो ये आपका एडवांटेज है बस टोपोलॉजी का। सेकेंड एडवांटेज ये है, इफ़ एनी वन डिवाइस इज़ अफेक्टेड देन द होल सिस्टम विल नॉट बी अफेक्टेड। हाँ, ये एडवांटेज ये है बस टोपोलॉजी का कि अगर आपका कोई एक सिस्टम या एक कंप्यूटर मान लीजिए अगर आपका ख़राब होता है तो आपके पूरे जो बस टोपोलॉजी का सिस्टम है वो आपका अफेक्ट नहीं करेगा। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम आपका ख़राब हुआ है, एक डिवाइस जो आपकी ख़राब हुई है उसे आप निकाल दीजिए, देन आपका जो पूरा बस टोपोलॉजी का पूरा सिस्टम जो है वो आपका चलता रहेगा प्रॉपरली। एंड थर्ड एडवांटेज ये है, जनरली कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल आर यूज्ड एज बैकबोन केबल इन दी बस टोपोलॉजी, सो द डाटा स्पीड इज़ अप टू 15 Mbps। हाँ, जो भी आपकी बस टोपोलॉजी कनेक्ट होती है वो किस केबल से कनेक्ट होती है, उसमें आप यूज़ करते हैं कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल। हमने आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में आपको पढ़ाया है कि कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सबसे पहले ये जानिए कि कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती हैं। तो आप उसे देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं उसे। तो
बस टोपोलॉजी किससे कनेक्टेड होती है आपकी, किस केबल से, कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल से कनेक्टेड होती है बस टोपोलॉजी। और इसकी स्पीड कितनी होती है, 15 MBS होती है, याद रखिएगा। तो वो एडवांटेज थे। अब हम देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं बस टोपोलॉजी के। तो सबसे पहला है आपका, बस टोपोलॉजी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग नेटवर्क। हाँ, अगर आप बस टोपोलॉजी का बहुत ही लॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं, मतलब कि बहुत ही बड़ी वायर लेकर के उसमें कई सारे सिस्टम को, आप कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, तो वो आपका प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो डाटा की स्पीड होगी, आपका नेट का स्पीड होगा, वो आपका स्लो डाउन हो जाएगा और आपका डाटा ट्रांसफ़र सही से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एंड एडिंग अ न्यू डिवाइस आर लिमिटेड, दैट मीन्स ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइस कैन नॉट बी एडेड। अभी आपको हमने बताया कि अगर आप उसमें कोई नई डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक लिमिट होगी। अगर आप ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं अगर बस टोपोलॉजी में, तो वो आपका वर्क नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं हम कि मेश टोपोलॉजी क्या होती है। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, मेश टोपोलॉजी, all the devices are connected to each other, so here a point to point connection is formed between networking device। जो आपका मेश टोपोलॉजी होता है उसमें जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं वो आपके एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए 3 कंप्यूटर है तो वो 3 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, फर्स्ट वाला सेकंड से भी, सेकंड वाला फर्स्ट से भी, फर्स्ट वाला सेकंड से भी, और थर्ड वाला भी सेकंड से भी, और थर्ड वाला फर्स्ट से भी। ये इंटर कनेक्टेड होते हैं आपके। और क्या बोल रहा है इसमें, mesh topology required more cable, that is why the cost of this network topology is very high than other topology। जो आपका mesh topology होता है उसमें आपकी केबल्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो केबल यूज़ होती है वो आपकी mesh topology में ही होता है। तो इसी के कारण आपका जो कॉस्ट होता है वो mesh topology में ज़्यादा कॉस्ट यूज़ होता है, इज़ वेरी हाई दी अदर टोपोलॉजी। हाँ, तो इसी के कारण जितने भी अदर टोपोलॉजी हैं उनके कंपैरिजन में मेश टोपोलॉजी का हाई होता है कॉस्ट। आपने डिफिनीशन देख लिया, अब इसका हम फिगर दिखाते हैं आपको कि मेश टोपोलॉजी कैसे होता है। तो माना कि आपने कि ये 4 कंप्यूटर सिस्टम है। देखिए आप कि हर एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला है ये वाला, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, एंड ये वाले से भी कनेक्ट है। और जो ये वाला कंप्यूटर है वो भी आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट वाले से कनेक्ट है, देन ये इससे कनेक्ट है, एंड इससे कनेक्ट है। तो मेश टोपोलॉजी में यही होता है कि जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस होंगे आपके वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। इसी के कारण जो आपका केबल होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगती है मेश टोपोलॉजी में, जिसके कारण से आपकी कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। देन आपने फिगर देख लिया है, अब हम इसके एडवांटेज देखते हैं कि मेश टोपोलॉजी में एडवांटेज क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ नो हाई और ओवर ट्रैफिक प्रॉब्लम इन दी मेश टोपोलॉजी ड्यू टू दी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन ईच अदर। जो आपकी मेश टोपोलॉजी होती है इसमें ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होती है मेश टोपोलॉजी में, ड्यू टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन ईच अदर। क्यों नहीं होती है इसमें ट्रैफिक प्रॉब्लम? इसमें ट्रैफिक प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है क्योंकि हर एक कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब मान लीजिए ये कि आपको हमने दिखाया था, ये मान लीजिए कि ये वाला जो कंप्यूटर सिस्टम है आपका, वो आपको डेटा भेजना है इस वाले कंप्यूटर सिस्टम में। तो जब ये वाला कंप्यूटर
इस वाले कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट है तो वो जो भी डेटा होगा वो डेटा डायरेक्ट इस वाले कंप्यूटर में सेंड कर देगा। और मान लीजिए कि आपका ये कोई और नेटवर्क डिवाइस टोपोलॉजी होता तो वो क्या होता कि डायरेक्ट नहीं कनेक्ट होता। तो मान लीजिए कि आपका ये बस टोपोलॉजी है तो उसमें क्या होता कि वो एक लाइन से कनेक्ट होते तो वो पहले ये कंप्यूटर सिस्टम इस कंप्यूटर सिस्टम को भेजता डाटा, फिर ये कंप्यूटर देन इस कंप्यूटर में भेजता, तो थोड़ा टाइम लग जाता। तो उसी टाइम को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक बोलते हैं। तो जब ये वाला कंप्यूटर सिस्टम आपका डायरेक्ट कनेक्ट है इससे तो वो डायरेक्टली डाटा को सेंड कर देगा और इसमें ट्रैफिक प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी आपकी। तो इसीलिए इसमें बोलते हैं। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है मेश टोपोलॉजी में एडवांटेज में। मेश टोपोलॉजी इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। मेश टोपोलॉजी आपका बेस्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होता है। आपका जो भी डाटा को ट्रांसमिशन करने की स्पीड होती है वो हाई होती है। क्यों? रीज़न अभी हमने आपको बताया कि वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देन थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ़ एनी वन डिवाइस इज़ फेल द टोटल सिस्टम विल नॉट बी अफेक्टेड, इट वर्क प्रॉपरली। यस, इसमें ये है कि अगर कोई भी आपका एक कंप्यूटर सिस्टम अगर फेल होता है तो आपका पूरा सिस्टम जो मेश टोपोलॉजी का पूरा सिस्टम है वो आपका अफेक्ट नहीं करेगा। आपका वो सिस्टम पूरा प्रॉपरली वर्क होगा। बस आपका जो कंप्यूटर ख़राब हुआ है, कंप्यूटर डिवाइस जो ख़राब हुई है उसे आप अलग कर दीजिए और आपका जो मेश टोपोलॉजी का पूरा सिस्टम है वो आपका वर्क करता रहेगा प्रॉपरली। देन अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका केबलिंग कॉस्ट इज़ मोर। अभी हमने आपको बताया कि इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं जिसकी वजह से इसमें केबल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसीलिए केबलिंग कॉस्ट इज़ मोर, इसमें ज़्यादा लगते हैं पैसे। सेकेंड पॉइंट है देयर आर वेरी बिग चांस ऑफ रिटेंडेंसी इन दी कनेक्शन। हाँ बिल्कुल सही, इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है रिटेंडेंसी का। देन अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, एज इन दिस टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू ईच अदर द रिक्वायरमेंट ऑफ केबल एंड पॉइंट इन दी बल्क। हाँ, इसमें सारे टोपोलॉजीज जो होते हैं मेश टोपोलॉजीज के जितने भी कंप्यूटर के डिवाइसेस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इसमें केबलिंग और पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ लगते हैं, मतलब कि केबल्स बहुत ही ज़्यादा लगती है आपकी और पोर्ट्स जो होते हैं वो भी आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं स्टार टोपोलॉजी कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है। इन द स्टार टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम होते हैं या नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं वो आपकी कनेक्टेड होती हैं एक सिंगल हब से, मतलब एक कोई सिंगल हब होगा उससे सारे कंप्यूटर सिस्टम आपके कनेक्टेड होंगे। देन आगे देखते हैं, दिस सिंगल हब एक्ट एज अ सेंट्रल हब फॉर ऑल कंप्यूटर। सारे कंप्यूटर के लिए ये सिंगल हब जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल हब कहलाता है। द होल नेटवर्क डिपेंड अपॉन द सिंगल हब, द सेंट्रल हब में बी अ राउटर और अ स्विच। जो आपका सिंगल हब होता है वो पूरा डिपेंड किस में होता है, द होल नेटवर्क डिपेंड, हाँ आपका जो पूरा नेटवर्क होता है वो किस पे डिपेंड होता है, एक सिंगल हब में डिपेंड होता है। तो वही जो आपका सिंगल हब होता है वो आपका क्या कहलाता है, सेंट्रल हब कहलाता है। तो उसे आप क्या कह सकते हैं, उसे आप राउटर या फिर स्विच कह सकते हैं। तो ये है आपका स्टार टोपोलॉजी। इसका फिगर देख लीजिए, एक सिंगल हब है आपका बीच में, ये जो है वो आपका एक सिंगल हब है, इसे आप राउटर भी बोल सकते हैं, स्विच भी बोल सकते हैं। तो ये सिंगल हब है और इसमें जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं वो सारे सिस्टम हब से आपके कनेक्टेड हैं। तो ये आपका स्टार टोपोलॉजी है। नाम से तो ये स्टार है तो ये मत समझिएगा कि आप
इसमें केवल 5 ही कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका नाम ज़रूर स्टार टोपोलॉजी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ कंप्यूटर आप जितने चाहें उतने कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने डायग्राम देख लिया। अब देखते हैं कि स्टार टोपोलॉजी में एडवांटेज क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका robust if one link fail, other link will work just fine। जो भी आपका स्टार टोपोलॉजी में होता है, अगर आपका एक लिंक आपका फेल होता है नेटवर्क डिवाइसेस का, तो अदर लिंक विल वर्क जस्ट फाइन, मतलब आपका जो अदर लिंक होगा वो आपका प्रॉपरली वर्क करेगा। सेकेंड पॉइंट है इजी फॉल्ट डिटेक्शन बिकॉज द लिंक कैन बी ईजली आइडेंटिफाई। इसमें जो आपका डिफ़ॉल्ट होता है वो आपको बहुत ही ईज़िली आइडेंटिफाई हो जाता है, मतलब आप बहुत जल्दी पहचान जाएंगे कि स्टार टोपोलॉजी में कौन सा आपका कंप्यूटर डिवाइस फॉल्ट हुआ है, मतलब किस में ख़राब हुआ है आपका। तो उसे आप क्या करेंगे, अलग निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम ना ख़राब हो और आपका पूरा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर सके। थर्ड पॉइंट है आपका इजी टू इंस्टॉल। स्टार टोपोलॉजी को आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में इंस्टॉल कर सकते हैं अपने में। देन आप देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं स्टार टोपोलॉजी के। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका लॉन्ग केबल लेंथ। आपका स्टार टोपोलॉजी में भी लॉन्ग केबल यूज़ होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेंथ की केबल यूज़ होती है, बिकॉज विच नोड इज स्टार टोपोलॉजी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सेंटर। जो आपका सेंट्रल हब होता है उससे डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। इसी के लिए आपका जो केबल होता है वो लॉन्ग केबल यूज़ होता है स्टार टोपोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी। हाँ, बिल्कुल सही है। इफ़ आ सेंट्रल नोड इन अ नेटवर्क फेल द इंटायर नेटवर्क विल रिटेंडेंट इनऑपरेबल। आपका अगर जो सेंट्रल नोड होगा, सेंट्रल नोड वही आपका जो हब है, वो अगर फेल होता है तो आपका क्या होगा, पूरा जो सिस्टम आपका कनेक्टेड है हब से वो वर्क नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपका कोई बीच का रूट का ही आप ख़राब हो जा रहा है तो वो सारे जो उससे कनेक्टेड हैं सारे डिवाइसेस, वो कहाँ से काम करेगा, क्योंकि आपका जो हब है वो सेंट्रल है, क्योंकि सारे हब से ही सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। इसी के कारण अगर आपका हब ख़राब होता है तो आपका कोई भी कंप्यूटर डिवाइसेस नहीं चलेगा। देन थर्ड देखते हैं डिफ़िकल्ट टू एक्सपैंड। स्टार टोपोलॉजी में आपको डिफ़िकल्टी होगी हर कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, तो डिफ़िकल्ट टू एक्सपैंड। नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। आप देखिए कि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, नाम से ही लेकिन आपको पता चल रहा होगा रिंग। रिंग का मतलब एक कोई सर्किल होगा, उसी में आपका सारे से डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। इन द रिंग टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सर्कुलर पाथ और क्लोज लूप। हाँ, हमने अभी बताया कि जो आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है उसमें आपके जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं या नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं वो किस तरह कनेक्ट होती हैं, एक सर्कुलर पाथ में या फिर सर्कुलर लूप में सारे नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। द लास्ट एंड ऑफ द नेटवर्क इज़ कनेक्टेड टू अ फर्स्ट एंड। जो आपका सबसे पहला कंप्यूटर डिवाइसेस होगा या नेटवर्क डिवाइस होगा, और जो लास्ट का नेटवर्क डिवाइसेस होगा, वो जो लास्ट वाला होगा वो आपका सबसे फर्स्ट वाले से कनेक्ट होगा, तभी तो आपका एक सर्कुलर पाथ बनेगा। देन आगे क्या है, व्हेन डाटा ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिवाइसेस द डाटा पैकेज फ्लो थ्रू all the nodes in the network, so there is a chance of data loss। अगर आपका कोई दो डिवाइस में डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो उसमें क्या होता है कि जो डाटा पैकेज फ्लो हो रहा है आपका कंप्यूटर डिवाइस में, वो आपका
सारे कंप्यूटर में होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको डाटा तो केवल एक ही कंप्यूटर में भेजना है, लेकिन उसमें वो क्या होगा कि आपका डाटा जो होगा वो सारे कंप्यूटर में जाएगा, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ में कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी के कारण वो जो भी डाटा आप सेंड करेंगे एक कंप्यूटर में, वो सारे कंप्यूटर में आपका सेंड होगा। इसीलिए आपको अगर किसी दो कंप्यूटर में डाटा को शेयर करना है तो वो आप नहीं कर पाएंगे, आपका डाटा लॉस होने का चांसेस रहेगा उसमें। सम टाइम रिपीटर इज़ यूज्ड इन अ रिंग टोपोलॉजी टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस द डाटा लॉस। लेकिन सम टाइम अगर आप रिपीटर का यूज़ करते हैं रिंग टोपोलॉजी में, तो आप प्रिवेंट मतलब आप अपने डाटा को लॉस होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर आप उसे कुछ टाइम के लिए वो रिड्यूस कर सकता है। ये देखिए रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम, एक सर्कुलर वायर होगी, उसके बीच में आपके कंप्यूटर्स या फिर नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। तो डायग्राम आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका। देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ केबल इज़ लेस देन मेश टोपोलॉजी। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि मेश टोपोलॉजी में क्या था कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो उसमें केबल ज़्यादा लगती थी। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में सारे एक सर्कुलर पाथ में कनेक्ट है, तो उसमें जो केबल होगी वो कम यूज़ होती है। तो ये एडवांटेज है रिंग टोपोलॉजी का। सेकेंड पॉइंट है इसमें, रिंग टोपोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विद हाई इफ़िशियंसी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जो आपका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दूर किसी डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए ये हाई इफ़िशियंसी होती है रिंग टोपोलॉजी में, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं रिंग टोपोलॉजी को। एंड थर्ड पॉइंट है इसका, ऑल द कनेक्टेड नेटवर्क डिवाइसेस और कंप्यूटर कैन एक्सेस द रिसोर्सेज इक्वली द डाटा फ्लो थ्रू ऑल डिवाइसेस। हाँ, अगर आपका रिंग टोपोलॉजी है तो आपकी जितनी भी डाटा फ्लो होने की स्पीड होगी, या फिर जो भी डाटा उसे कंप्यूटर सिस्टम को जो मिल रहा है वो इक्वली मिलेगा, सारे कंप्यूटर को इक्वली मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ में कनेक्टेड है, तो जितना भी डाटा हर कंप्यूटर में जाएगा वो सारे कंप्यूटर में इक्वली जाएगा। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, इफ अ फ्लॉट अकर एट एनी पॉइंट द एंटायर नेटवर्क विल बी अफेक्टेड, इट विल स्टॉप वर्किंग। यस, ऑब्वियसली है, ये बात है इसमें कि अगर आपका कोई भी एक कंप्यूटर सिस्टम ख़राब होता है रिंग टोपोलॉजी में, तो आगे का जितना भी कंप्यूटर है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बीच में से कोई भी एक सिस्टम आपका ख़राब होता है तो वो जो लास्ट के और रिमेनिंग आपके कंप्यूटर डिवाइसेस हैं वो वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट है आपका डाटा ट्रैफिक इशू, सिंस ऑल द डाटा इज़ सर्कुलेटिंग इन अ रिंग। यस, हमने अभी बताया कि आपका रिंग टोपोलॉजी में डाटा लॉस होने का चांसेस रहता है, क्योंकि अगर आप किसी भी दो नेटवर्क डिवाइसेस में डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो किसी दो में नहीं होगा, आपका पूरा सारे कंप्यूटर में इक्वली शेयर होगा, तो जिसमें आपकी ट्रैफिक भी लगेगा हर एक कंप्यूटर में जाने में, और आपका डाटा भी लेट से शेयर होगा, और उसमें आपकी डाटा को लॉस होने का भी चांसेस रहता है। देन आपका आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, द नेटवर्किंग टोपोलॉजी बेस्ड ऑन द हेरिकल टेक्निक इज कॉल्ड द ट्री टोपोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी जो ट्री टोपोलॉजी होती है वो आपकी हेरिकल टेक्निक पर बेस्ड होती है। हेरिकल का मतलब यहाँ समझ रहे हैं, हेरिकल का मतलब यहाँ ये है, आप अपनी लाइफ से समझिए, जैसे कि आपके ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर हैं, तो उनके जो बेटे हुए, ग्रैंड फादर से
उनका बेटा हुआ, सन हुआ, देन सन से उसके चिल्ड्रन हुए, तो जो इस फॉर्म में आपका जनरेशन जाता है वो आपका एक हेरिकल टेक्निक कहलाता है। तो उसी को आप कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी आप बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है, द ट्री टोपोलॉजी इज़ बेस्ट फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। आपको अगर किसी भी कंपनी को वाइड एरिया नेटवर्क की ज़रूरत है तो उसमें वो कंपनी ट्री टोपोलॉजी का यूज़ करती है। Here adding and removing node are very easy and simple. Plot can be found easily. इसमें आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क डिवाइसेस को ईज़िली ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ट्री टोपोलॉजी में बहुत ही आसान होता है किसी भी नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करना और उसे रिमूव करना, क्योंकि वो बेस्ड होता है हेरिकल टेक्निक पे। और इसमें आप बहुत ही ईज़िली देख सकते हैं कि किस कंप्यूटर डिवाइस में फ्लॉट है, मतलब कि कौन सा आपका नेटवर्क डिवाइस ख़राब है, तो आप उसे अलग कर सकते हैं। ये देखिए, ये है ट्री टोपोलॉजी का डायग्राम। इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि एक है कंप्यूटर है, देन उसमें उस कंप्यूटर से दो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, जिसमें आप देख रहे हैं जिसमें एक कंप्यूटर में आपका नीचे आकर के 3 कंप्यूटर सिस्टम आपके कनेक्टेड हैं, लेकिन जो दूसरा आपका कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में आपके 2 कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं। तो वही हम वहाँ कहना चाह रहे थे। मान लीजिए ये आपके ग्रैंडफादर हैं और उनके 2 सन हैं यहाँ पास, और उनके जो आपका पहला बेटा है उनके 3 बच्चे हुए, और जो दूसरा है उनमें 2 हुए। तो आप इस तरह कुछ समझ सकते हैं उसको। तो ये आपका था ट्री टोपोलॉजी का डायग्राम। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज कि ट्री टोपोलॉजी के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। इसमें होता है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ईच कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड विद पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग और कनेक्शन टू सेंट्रल हब। इसके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होते हैं एंड कनेक्शन टू अ सेंट्रल हब। हाँ, और जो इस कंप्यूटर होते हैं आपके, वो किससे कनेक्टेड होते हैं, एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मल्टीपल डिवाइसेस कैन बी अटैच बिकॉज ऑफ सेकेंडरी हब। इसमें आपके मल्टीपल डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका क्या होता है, सेकेंडरी हब होता है। आप इसमें एक से ज़्यादा हब को भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, एज द ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू सब यूनिट इट इज़ ईजियर टू ऐड न्यू नोड्स और ब्रांच टू इट्स। अगर आप ट्री टोपोलॉजी में डिवाइड करते हैं यूनिट्स को, तो आपको ईजी होगा किसी न्यू कंप्यूटर या न्यू ब्रांच को ऐड करने के लिए। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी, जिसमें आपका फर्स्ट है, डिपेंडेंट ऑन दी रूट। जो आपका ट्री टोपोलॉजी होता है वो डिपेंड होता है रूट पर, क्योंकि अगर आपका सेंट्रल हब नहीं होगा तो आपकी रूट ही नहीं बनेगी। तो इसमें अंदर क्या बोल रहा है, इफ़ दी हेड एंड डिवाइस फेल टू ऑपरेट दी इंटायर नेटवर्क इज़ रिटेंडेड इनऑपरेबल। हमने अभी कहा कि अगर आपका सेंट्रल हब ही नहीं रहेगा तो नीचे रूट नहीं बनेगी, तो कंप्यूटर सिस्टम ही भी आपके नहीं चलेंगे। तो अगर आपका सेंट्रल हब ख़राब होता है तो आपके जितने भी नीचे आपके कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो आपके नहीं चलेंगे। सेकंड है आपका लॉन्ग केबल लेंथ, बिकॉज ईच नोड इज स्टार टोपोलॉजी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सेंटर। ये सेम होता है, ट्री टोपोलॉजी आपका बिल्कुल सेम होता है स्टार टोपोलॉजी से। तो उसमें भी क्या था कि स्टार टोपोलॉजी भी एक सिंगल हब से कनेक्टेड था। उसमें भी अगर आपका हब ख़राब होता है तो आपका सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। और ट्री टोपोलॉजी में भी सेम है कि अगर आपका
सेंट्रल हब ख़राब होता है तो रिमेनिंग के कंप्यूटर सिस्टम जो कनेक्टेड हैं वो आपके नहीं चलेंगे। और स्टार टोपोलॉजी में भी आपकी लॉन्ग केबल लेंथ यूज़ होती है और ट्री टोपोलॉजी में भी लॉन्ग केबल लेंथ यूज़ होती है। देन लास्ट आपका आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है ना कि आपके जितने भी अभी तक का आपने सारे टोपोलॉजीज पढ़े ना वो सारे आपके हाइब्रिड टोपोलॉजी में आ जाते हैं। मतलब कि एक साथ आप सारे टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। देन लैंग्वेज देख लेते हैं, इसमें लिखा क्या है। When a network is made by mixing two or more topology, then it is called hybrid topology. हाँ, अगर आप किसी भी दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को मिक्स करके नेटवर्क को बनाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है। द लार्ज नेटवर्क यूज़ अ हाइब्रिड टोपोलॉजी। आपका जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है वो लार्जेस्ट नेटवर्क होता है। द हाइब्रिड टोपोलॉजी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड इफ़ेक्टिव। जो आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल और इफ़ेक्टिव होता है। द कॉस्ट ऑफ होल नेटवर्क इज़ वेरी वेरी हाई। जो आपका नेटवर्क का कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी में। आप देख लीजिए ये डायग्राम हाइब्रिड टोपोलॉजी का कि कैसे होता है। आप देख रहे होंगे इसमें जो फर्स्ट है उसमें आपका एक स्विच लगा हुआ है। आप इसे स्विच भी बोल सकते हैं, हब भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे राउटर भी बोल सकते हैं। तो मान लीजिए ये स्विच है और इस स्विच से 4 कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। एक ये देन ये थर्ड और ये फोर्थ। ये 4 डिवाइसेस आपके कनेक्ट हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ एक टोपोलॉजी बन रही है। कौन सी टोपोलॉजी ये बन रही है, स्टार टोपोलॉजी। तो ये आपकी यहाँ बनी स्टार टोपोलॉजी। और यहाँ पर एक देख रहे होंगे कि आपका दूसरा स्विच लगा हुआ है, स्विच सेकेंड। एंड इस स्विच से आपके 3 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा। यहाँ 8, 9, 10 डले हुए हैं, आप कोई भी नंबर गिन लीजिए। 3 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो आपका ये किस में आ रहा है, ये ट्री टोपोलॉजी में आपका आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका ट्री टोपोलॉजी आपका कहलाएगा। देन उसके नीचे आते हैं आपके, यहाँ ट्री लिख देते हैं, आपको पता चले कौन कौन से टोपोलॉजी मिक्स होके हाइब्रिड टोपोलॉजी बना है। यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर 4 स्विच हैं। पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें आपका ये क्या बन रहा है, ये इंटरकनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। तो इसे आप क्या बोलेंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका कहलाएगा मैश टोपोलॉजी, क्योंकि मैश टोपोलॉजी में ही पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था। तो ये आपका मैश टोपोलॉजी कहलाएगा। देन एक और आप देख रहे होंगे इधर, ये आपका सर्कुलर पाथ में है। तो जिसमें सर्कुलर पाथ बन रहा था वो आपका क्या कहला रहा था, रिंग टोपोलॉजी। तो ये आपका है रिंग टोपोलॉजी। और यहाँ पर एक और टोपोलॉजी बन रही है, वो आपने गौर नहीं किया होगा, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ देख रहे होंगे एक स्विच ये कनेक्ट है, एक स्विच ये कनेक्ट है और एक स्विच ये कनेक्ट है। तो ये जो 3 स्विच कनेक्ट है लाइन से ना, वो आपका क्या कहलाएगा, बस टोपोलॉजी। तो ये आपकी बनी यहाँ पास बस टोपोलॉजी। तो यहाँ पास हुई ना कितनी सारी टोपोलॉजी हो गई, बस टोपोलॉजी हो गई, स्टार टोपोलॉजी हो गई, यहाँ पर ट्री बनी है, यहाँ मैश और रिंग। यहाँ पर आपकी 5 टोपोलॉजीज यूज़ हुई हैं। तो इन सारी टोपोलॉजी को मिक्स करके क्या बना दिया है यहाँ पर, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये था आपका डायग्राम। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि हाइब्रिड टोपोलॉजी में कौन कौन से एडवांटेज होते हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है स्क्रेबल एज वी कैन फर्दर कनेक्टेड अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स
with the exiting network with different topology। इसमें आपका क्या होता है कि जो भी आपके कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज को कनेक्ट करके बनाए जाते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी में। वी कैन यूज़ टोपोलॉजी बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टोपोलॉजीज को चूज़ कर सकते हैं और उसे मिक्सअप करके बना सकते हैं और अपनी कंपनी में उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के थ्रू। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी, जिसमें आपका आता है फर्स्ट पॉइंट, फ्लॉट डिटेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट। इसमें आपका जो भी आपके डिवाइसेस ख़राब होंगे वो बहुत ही मुश्किल से आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा कंप्यूटर डिवाइस ख़राब हुआ है, क्योंकि ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में बहुत सारे आपके कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे तो आप उसमें गौर नहीं कर पाएंगे कि आपका कौन सा सिस्टम ख़राब हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंस्टॉलेशन इज़ डिफ़िकल्ट। उसी के कारण जो कारण अभी हमने आपको बताया कि इतनी सारी टोपोलॉजीज मिक्स होके बनती है कि इसमें आपको इंस्टॉल करने में भी इस सॉफ्टवेयर को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट है डिज़ाइन इज़ कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन अ हाई थस एक्सपेंसिव। आपका जो हाइब्रिड टोपोलॉजी का डायग्राम होता है, डिज़ाइन होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और मेंटेन करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इट इज़ अ हाई एक्सपेंसिव और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये सारी हमने आपको टोपोलॉजीज़ बताई और आपको हमारे साथ पढ़ने में आई होप बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि हमें टोपोलॉजी पढ़ने में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज टोपोलॉजी पढ़ करके मज़ा आया कि नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए ताकि आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।